कल के लिए मैंने पिछले कुछ दिनों में जितना भी मुझसे संभव हो सका, ना समय देखा, ना ही अपनी थकान देखी, ना ही मैंने कोई भी रीज़न नहीं देखा और मैं बिना रुके, बिना झुके मैं अपने क्षेत्र में लगी हुई हूँ और मेहनत कर रही हूँ। कल उसका जो रिजल्ट होगा वो लोगों के चेहरे पे दिखेगा कि किस तरीके से बूथ पर लोग आते हैं, जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, किस तरीके से मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं तैयार हूँ। लोग क्या कह रहे हैं? आप तो बहुत ज्यादा कूल है। मुझे तो लोगों का इतना आशीर्वाद मिला है कि मैं जीत हार से भी ऊपर की चीज है जो मुझे मिल चुकी है। लोगों का प्यार, अपनापन, आशीर्वाद, जहां जाती हूँ लोग बिल्कुल खुले मन से मुझे स्वीकार कर रहे हैं। गायकी से एकदम राजनेता, ये सफर के बारे में बताइए। ये ऐसा कह सकते हैं कि मेरे भाग्य में था। मुझे भगवान जहां ले जा रहे हैं मैं बस जा रही हूँ और बिना किसी संशय के, बिना किसी डर के मैं बिल्कुल अपने जो मुझे रास्ता मुझे मिलते जा रहा है उस रास्ते पे चल रही हूँ। पहला चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों 45 सीट्स पर लड़ाई होगी। क्या रहेगा एनडीए का? मैं एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जितने भी जगह गई हूँ, खासकर महिलाओं को जो एनडीए का जो समय उन्होंने देखा है, जो बदलाव देखा है और जो सहायता सरकार ने उनको दी है पिछले 20 साल में, उससे वो इतनी ज्यादा खुश और प्रभावित हैं कि आगे भी वो सिर्फ एनडीए ही चाहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी, इन्हीं का साथ उनको चाहिए। क्या क्या विकास, अगर दो चार लाइनें दोहराया जाए कि विकास में क्या क्या हुआ है? सबसे पहली बात कि महिलाओं को जो आत्मसम्मान मिला है पिछले 20 साल में, क्योंकि उससे पहले का समय बहुत ही खराब रहा है और ये मैंने खुद तो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जहां जाती हूँ सभी महिलाएं अपनी उस दौर की जब बातें बताती हैं तो आंखों से आंसू निकलने जैसा महसूस होता है और बहुत ही दुखद रहता है। तो पिछले 20 साल में जिस तरीके से अलग अलग योजनाएं रही हैं नीतीश कुमार जी की, मैंने अपनी आंखों से वो दौर देखा जब साइकिलें बढ़ती थी और लड़कियां स्कूल जाना शुरू की बिना डर के, घरों का फैसिलिटी मिला और शौचालय बनवाए गए। मतलब अनगिनत है। मैं तो बहुत 25 साल की हूँ तो मैं 25 बात गिनवाऊंगी, लेकिन जब 20 साल में निरंतर चीजें हुई हैं तो वो तो बिल्कुल अनगिनत चीजें हैं। कितना टफ लग रहा है ये सब चीजें को गिनवाना, डेवलपमेंट के काम समझना, आगे लोगों को बोलना? मेरे लिए राजनीतिक अनुभव तो मेरा बहुत कम है, लेकिन अब जब मैं इस क्षेत्र में आई हूँ तो रोज मुझे इतनी सारी बातें सीखने को मिल रही हैं जिसके लिए मैं बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं इधर आई। और टफ बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के बीच जाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं बताना पड़ता है कि मोदी जी ने क्या किया, नीतीश जी ने क्या किया। सब अपने हमारे कोई चिंता ही नहीं है, मतलब इनके अलावा है ही कौन, ऐसा सब बोलती हैं और खूब भर के आशीर्वाद देती हैं। अब बहुत जगह ट्रोल हो रहे हैं। जी मैं जानती हूँ। क्या कहना चाहिए इसके? तो ये तो ट्रोल्स मेरे लिए गहने हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इस इंटरव्यू से भी कुछ 2 सेकंड निकाल के ट्रोल करने वाले अपना कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि उनका पेट ही शायद, उनका पेट सब कुछ मेरे मैथिली ठाकुर नाम के बदौलत चल रहा है। जितने भी व्यूअरशिप है उनकी स्पाइक हुई है सिर्फ मैथिली ठाकुर का चेहरा और नाम को बुरी तरीके से इस्तेमाल करके। तो और भी ज्यादा आपको एफर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। अपोजिशंस जो कि तेजस्वी जी भी बहुत सारे दावे कर रहे हैं, तो पता है कि 30,000 रुपया हर महीना मिलना चाहिए, जॉब की बात कहा जा रहा है, नारी सुरक्षा की बात, क्या कहना है? देखिए, ऐसा बोलना कि आप हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप अगर ये कहें, जैसा हम लोग अपना विजन अगर बता रहे हैं कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो कोई एक बड़ा उद्योग यहाँ पे सेटअप करूंगी जिससे रोजगार जनरेट हो, तो मैं उस विचारधारा को ज्यादा फॉलो कर पा रही हूँ जो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है और जमीन पे उतारने लायक है। तो ऐसे बहुत चीजें बोल देना, झूठे वादे करना, ये तो आप लोगों के साथ, उनके मन और भाव के साथ खिलवाड़ करना हुआ। तो इसीलिए मैं बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, प्रत्याशी के रूप में हूँ, जहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ वो करके दिखाऊंगी। राहुल जी भी जो है पॉइंट पे कूद जाते हैं, कैसे देखते हैं ये सब चीजें? जी, तो कोई मुद्दा नहीं बचता है तो विरोधियों का काम होता है कि आप सिर्फ कमेंट्स करें और बिना किसी तथ्य के लालछन लगाए जाए। मेरे ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, तो पहले तो मैं घबरा जाया करती थी। अब मुझे पता है कि मुझे इसी के साथ जीना है, क्योंकि मुझे
विरोधी लोग किस तरीके से दबाने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ है नहीं उनके पास, तो फालतू के टॉपिक्स उठा के जिसका कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो खैर ये सब मुझे भी अब तो एक्सपीरियंस हो रहा है कि जब चुनाव आता है तो लोग एक्टिव हो जाते हैं सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए। अभी आज भी बहुत सारे जो है दावे किए हैं, उन्होंने इसी के ऊपर जो है उन्होंने एलिगेशन लगाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वोट चोरी होता है, बहुत सारे साजिश रचा जाता है, पहले से ही सेटिंग किया जाता है। तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो इस सारी चीज को टैकल कर रहे होंगे, या तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे पास अभी बहुत कुछ है मेरी थाली में, मुझे अपनी विधानसभा को देखना है और मैं इसमें इतनी ज्यादा व्यस्त हूँ कि एक एक मिनट मेरा यही बीत रहा है और यही सोचने में बीत रहा है कि मैं अपनी विधानसभा में क्या विकास करने जा रही हूँ। तो हाँ, क्या क्या है थाली में आपके? बहुत कुछ है। सबसे पहली चीज तो सड़कों की एक समस्या जो मैंने देखा, और महिलाएं बहुत ज्यादा जहां भी जा रही तो बस ये कि सड़क बेटा बनवा दी है, तो कुछ कुछ जगह पे बहुत ज्यादा खराब है, तो वो ठीक करना है। बच्चों के स्कूल, केंद्रीय विद्यालय की कमी है, डिग्री कॉलेज की कमी है, और बड़े उद्योग का सेटअप करना बहुत जरूरी है जिससे कि लोग एक्टिव हो जाए, रोजगार मिले और अपना घर चला सके। और स्टार्टअप्स के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, आगे भी करते रहेंगे। तो बस ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि मैं उस योग्य हूँ जो मैं ये सारी चीजें कर पाऊंगी और करवा पाऊंगी। मैडम ये चीज है कि ये अभी प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी बहुत बार आए, दौरा किए, अभी बहुत सारे उन्होंने भी डेवलपमेंट की बात की। तो अमित शाह जी का कहना है कि जो है कुछ लोग जो है अपने बेटे को जो है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तेजस्वी जी या राहुल गांधी की बात को लेकर। क्या लगता है ये वोट पॉलिटिक्स ही है खाली, या डेवलपमेंट की बात भी उन लोग सोचते हैं? पता नहीं, ये सारी चीजें बस इस दौरान जब सब चुनाव की तैयारी में है तो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं, सब अपनी अपनी बातें बोलते हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे, जो कि एक साधारण परिवार की लड़की है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, उसको उठा करके पार्टी से जोड़ा और मुझे प्रत्याशी के रूप में अनाउंस किया, जो कि शायद कोई दूसरी पार्टी नहीं करेगी किसी साधारण परिवार के सदस्य के साथ। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे पिछले साल लाल किले पे बोला था कि 1 लाख युवाओं को हम राजनीति से जोड़ेंगे, तो शुरुआत उन्होंने मुझसे की, तो मेरा सौभाग्य है। कितना से मिल सकता है, क्या लगता है? मुझे लग रहा है जितनी उम्मीद है उससे बेहतर ही होगा। कितना फिर भी आप? नहीं, अब मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ वो मुझे चाहिए कि मैं जो बोलूँ वो हो, तो जो भी होगा उम्मीद से बेहतर होगा। सरकार जो है बनेगा? सरकार बनेगी, मुझे इस चीज की उम्मीद है। मेरी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर कुछ हमारे लिए गा दिए अभी वोटर्स के लिए, जो सुन के वोटर्स भी। मैं तो लोकगीत गाती हूँ, तो मैं वही लोकगीतों का सिलसिला अपने जीवन में आगे भी कंटिन्यू रखूंगी जोर शोर से। तो अभी भी मैं आपको एक लोकगीत सुनाती हूँ क्योंकि सामा चकेबा का आज आखिरी दिन है, तो मैं एक गीत सुनाती हूँ। आवाज फंसी हुई है। गाम के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, आहे बड़का भैया हो, भैया हाथ 10 पोखड़ी खनाई दिया, चंपा फूल लगा